हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812 और 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। ठीक है, तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें टिकटों की कुल संख्या निकालनी है। तो पहले दिन आपको दिख रहा होगा इतने टिकट बेचे जा रहे हैं, दूसरे दिन इतने, तो इन सबको जोड़ देंगे ना, क्योंकि कुल संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपकी कि इनको हम क्यों जोड़ रहे हैं, तो इनका रीज़न भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई दुकान में बैठाया गया और आपको ये बोला गया कि आपको कोई भी चीज़ें बेचनी है। तो मान लीजिए आपने पहले दिन 50 रुपये की कमाई की। ठीक है, दूसरे दिन आपने 20 रुपये की कमाई की। ठीक है, तीसरे दिन आपने 40 रुपये की कमाई की और चौथे दिन आपने दोबारा 50 रुपये की कमाई की। तो अगर लास्ट में पूछा जाए, चौथे दिन अगर पूछा जाए कि आपने टोटल कितने रुपए कमाए, तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे ना। कितने रुपए कमाए हमने, तो इन सबको जोड़ दो। तो कितना हो रहा है ये, देखो जोड़ के देख लो। 5 और 4 9, 10 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। तो 160 रुपये टोटल आपने कमाए। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमने इन सबको आपस में जोड़ा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज़ दी गई है। अब देखो कोई स्कूल है, वहाँ पे 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी का मतलब यहाँ जहाँ पे पुस्तक रखी जाती हैं, बहुत सारी पुस्तकें रखी होंगी और उनका आयोजन किया गया। अब देखो टिकट बेचने का मतलब क्या है, उस पुस्तक को देखने के लिए बहुत सारे, उस पुस्तक प्रदर्शनी को देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। पहले दिन कितने लोग आए, 1094 दिन 94 लोग आए। वैसे दूसरे दिन इतने लोग आए, तीसरे दिन इतने लोग आए, चौथे दिन इतने लोग आए। तो टोटल कितने लोग आए, इन सबको जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही तो हम जोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हल में। सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना होगा, देखो सबसे पहले लिखेंगे पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है, 1094 है। तो यहाँ पे 1094 लिख दिया। अब देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, तो मैं यहाँ पे इनको मिटा देता हूँ। ठीक है, पहले दिन के लिए हो गया। वैसे ही सेम टू सेम दूसरे दिन के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की कुल संख्या जो होगी वो किसके बराबर है। देखो दूसरे दिन 1812 टिकट बेचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1812। वैसे ही तीसरे दिन के लिए भी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, तो किसके बराबर है, देखो 2050 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2050। और अंतिम दिन या ऐसे लिख सकते हैं चौथे दिन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या किसके बराबर होगी, देखो ये हो जाएगी 2751 के बराबर। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो। यहाँ पे ये एक है, यहाँ पे ठीक है, ये 7 नहीं है बल्कि समझ जाना, एक बार मैं इनको ढंग से लिख देता हूँ। यहाँ पे एक है ये। अब देखो इतनी चीज़ें हो गई। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 4 5 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ पे हो रहा है 5 और 5 10 और 1 11 और 9 कितना हो जाएगा 20। तो 20 की हो जाएगी 0, हासिल होगा 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8 और 2 10, 2 हासिल होगी 10 और 7 17 को, ये हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे होगा 2 2 4 5 6 और 1 हासिल 7, तो ये आ रहा है 7707 के बराबर। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी, तो लास्ट में ये चीज़ लिखनी भी होगी। अतः बेचे गए कुल टिकटों की संख्या किसके बराबर होगी, 7707 के बराबर होगी। अब देखो अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहले का आंसर ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला आंसर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे लास्ट में आप टिकट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देना इतने टिकट। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। ठीक है, वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी, ये हमें निकालना है। अब देखो ये तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप हैं, आपको टोटल 50 रन बनाने हैं। ये आपकी ख्वाहिश है कि आप 50 रन बनाएं और अभी आप 30 रनों पे बैटिंग कर रहे हैं, मतलब अभी आप 30 रन बना रहे हैं। तो आपको कितने रनों की आवश्यकता होगी, 20 रनों की आवश्यकता होगी। देखो कैसे हमें पता लगा, हमने क्या किया, जितने रन मुझे चाहिए, जैसे मुझे 50 रन बनाने हैं और अभी जितने रन मैं बना रहा हूँ उतने, उन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, उन दोनों को आपस में घटा दो। तो मुझे क्या पता लगा, अगर मैं इन दोनों को घटाता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि अभी मुझे कितने रन और बनाने हैं।
अब देखो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ होगी ना। देखो इसमें दिया है शेखर नाम का कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी है, आप विराट कोहली का नाम ले सकते हैं। तो इसमें दिया है कि वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। तो मतलब जैसे आप 50 रन बनाना चाहते थे, तो वो कितने रन बनाना चाहते हैं, वो 10,000 रन बनाना चाहता है। ठीक है, अभी कितने रन उसने बनाए, जैसे आपने 30 रन बनाई तो उसने बना दिए 6,980। ठीक है, अब 10,000 में से ये माइनस करेंगे, जैसे हमने 50 में से 30 माइनस किया तो हमें पता लगा ना कि 20 रन अभी हमें और बनाने हैं। वैसे ही 10,000 में से ये माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसको अभी कितने रन और बनाने हैं। तो सेम टू सेम वही चीज़ हमें पूछी है, तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। अब देखो जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी हैं वो चीज़ें हमें लिखनी होंगी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है शेखर द्वारा टेस्ट मैचों में कितने रन बनाएंगे, 6,980 रन बनाएंगे। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। आगे हम लिखेंगे तथा शेखर 10,000 रन बनाना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे रनों की आवश्यकता। तो देखो उसको कितने रनों की आवश्यकता है, 10,000। बड़ी संख्या 10,000 है ना, तो 10,000 में से हम क्या माइनस कर देंगे, इसमें से घटा देंगे 6,980। अब देखो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे अलग से इसको घटा दो। 10,000 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे 6। तो इनको घटा के देख लो, देखो 0 में से 0 गया 0। अब देखो यहाँ से हासिल लेनी होगी तो 10 में से 8 गया, यहाँ पे होगा 2। फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गया, यहाँ पे होगा 0। अब देखो यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 9 आ गया, तो 9 में से 6 गया, यहाँ पे होगा 3। तो इसका मतलब कितने रनों की आवश्यकता होगी, उसको 3,020 रन की और आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3,020 रन। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए शेखर को 3,020 रनों की और आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखो इसमें अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। कितना है, 3,020 रन ही है ना। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इतने मत प्राप्त किए। ठीक है, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने इतने मत प्राप्त किए। आगे दिया है सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो कितने मतों से जीता ये हमें निकालना है। देखो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई चुनाव है, अब उस चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, पहला प्रत्याशी और दूसरा प्रत्याशी। तो 2 प्रत्याशी हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा। अब मान लीजिए पहले प्रत्याशी को 50 वोट मिले और दूसरे प्रत्याशी को 40 वोट मिले। ठीक है, तो अगर मुझे ये निकालना है कि ये जो प्रत्याशी है इससे कितने वोटों से जीता, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 10 वोटों से जीता। ठीक है, क्योंकि इसके 40 हैं इसके 50 हैं तो 10 वोट ज़्यादा हैं, ये हमें पता लगा। अब क्योंकि ये नंबर काफ़ी बड़े हैं इसीलिए आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, बट कन्फ्यूज़न नहीं होना। जैसे हमने यहाँ पे छोटे नंबर के लिए निकाला ना कि 10 वोटों से जीता। अब कैसे पता लगा, जिसके ज़्यादा वोट हैं उसमें से हमने क्या माइनस किया, जिसके कम वोट हैं उनको माइनस किया, तो हमें पता लग गया कि वो कितने वोटों से जीता होगा। तो सेम टू सेम वही चीज़ करनी होगी। पहले प्रत्याशी को कितने मिल रहे हैं, 5,77,500 वोट मिल रहे हैं और दूसरे प्रत्याशी को कितने मिल रहे हैं, 3,48,700 वोट मिल रहे हैं। तो अगर मुझे ये निकालना है कि ये वाला जो प्रत्याशी है कितने मतों से जीता, तो कितने मतों से जीता इनको आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि माइनस क्यों करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा हल। तो यहाँ पे लिखना भी होगा। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत। जो सफल प्रत्याशी है उसको कितने प्राप्त मत हो रहे हैं, 5,77,500। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे तथा प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है उसका कंपटीटर कौन है। प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत कितने हैं, 3,48,700। अब देखो अगर मैं इनको यहीं पे माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना आएगा। देखो 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ से हासिल लेनी होगी। तो देखो इसमें से हासिल लेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 15। तो 15 में से 7 गया, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, मतलब यहाँ से हासिल लेनी होगी। तो 16 में से 8 गया, यहाँ पे भी हो जाएगा 8। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 बचा। अब 6 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 2। फिर 5 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो कितने मतों से जीता, 2,28,800 वोटों से जीता होगा। तो यहाँ पे ये लिखना भी होगा। इसीलिए सफल प्रत्याशी जो है वो 2,28,000 है, यहाँ पे सॉरी 28,800 वोट लिखो या यहाँ पे क्योंकि मत दिया है तो वोट कहो या मत कहो एक ही बात है, मतों से जीता ये लिख देना। ठीक है, बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना है, 2,28,800। तो वही चीज़ हमने निकाली है ना, 2,28,800।
तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये की पुस्तकें बेची। ठीक है। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची। ठीक है। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई ये हमें निकालना है। उसके बाद निकालना है कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक बिक्री हुई ये भी हमें निकालना है। अब देखो ये भी यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं, मैं छोटे नंबर से आपको ये चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए कीर्ति बुक स्टोर नाम का कोई बुक सेलर है, ठीक है। वो जून के प्रथम सप्ताह में मान लीजिए 50 किताबें बेच रहा है, और द्वितीय सप्ताह में देखो ये प्रथम सप्ताह के लिए हमने निकाला, और दूसरे सप्ताह में मान लीजिए वो कितने किताबें बेच रहा है, वो 60 किताबें बेच रहा है। तो अगर मुझे ये निकालना है कि टोटल उसने कितनी किताबें बेची, तो इनको जोड़ेंगे ना, कुल के लिए क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, मतलब टोटल 110 किताबें उसने बेची। ठीक है। एक दोस्त ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए पहले सप्ताह में 50 रुपये की बिक्री की, दूसरे सप्ताह में भी 50 रुपये, तो टोटल कितने रुपए की बिक्री हो रही है, 110 रुपये की बिक्री हो रही है। पहली चीज़ ये है इसमें दी है, जो कि हमें ये निकालनी है कि कुल बिक्री कितनी है। ठीक है। अब देखो आगे इसमें दिया है कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो देखो अधिक बिक्री कौन से सप्ताह में हुई, 60 रुपये, क्योंकि इसमें 50 हो रही है, इसमें 60 रुपये हो रही है, तो दूसरे सप्ताह में हुई, तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरा सप्ताह। ठीक है। जबकि इसमें किस में हो रही है, इसमें भी दूसरे सप्ताह में हो रही है, तो इसका आंसर तो दूसरा सप्ताह आ जाएगा। ठीक है। और कितनी अधिक हुई, तो कितनी अधिक हुई आपको दिख रहा होगा कि 10 रुपये अधिक हुई। अब कैसे पता लगा, ये जो दूसरा सप्ताह है इसमें से हमने माइनस किया पहले सप्ताह में जितनी बिक्री हुई, तो इनको माइनस करके हमारे पास 10 आएगा ना। तो सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल में, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पहले सप्ताह की कुल बिक्री कितनी हो रही है उसकी, इतनी हो रही है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे दूसरे सप्ताह के लिए भी लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दूसरे सप्ताह की कुल बिक्री कितनी हो रही है उसकी, 4,00,000 और यहाँ पे 768 इतने रुपए की हो रही है, तो इतने रुपए हो जाएंगे। ठीक है। अब पहली चीज़ मुझे ये निकालनी है कि दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल बिक्री। ठीक है। तो कुल बिक्री कितनी हो रही है, तो इन दोनों को हमें जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 8 और 1 ये हो जाएगा 9। ठीक है। 9 और 6 15 को ये हो जाएगा 5, हासिल 1 होगी यहाँ पे। फिर 8 और 8 कितना हो जाएगा, 1 हासिल है ना, तो 8 8 16 को 6 हो जाएगा। ठीक है। फिर 5 और 1 हासिल ये हो जाएगी यहाँ पे 5 और 1 6 हासिल। ठीक है। फिर 8 और यहाँ पे हासिल नहीं है तो 8 ही आएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो कुल बिक्री कितने हुई, 6,86,559। तो 6 लाख है तो यहाँ पे हम कॉमा लगा सकते हैं, इतने रुपए की कुल बिक्री हुई। पहली चीज़ तो हमने ये निकाल दी। ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो देखो ज़्यादा रुपए कहाँ पे कमा रहा है वो, ज़्यादा रुपए इसमें कमा रहा है ना, इसमें 2 लाख के आसपास कमा रहा है, इसमें 4 लाख के आसपास कमा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। ठीक है। अब देखो इसमें दिया है कितनी अधिक, तो कितनी अधिक यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिख देंगे दूसरे सप्ताह की बिक्री में से हम माइनस यानी घटाएंगे पहले सप्ताह की बिक्री। तो देखो दूसरे सप्ताह में हम इतने रुपए कमा रहे हैं, 4,00,768 रुपये। ठीक है। और पहले सप्ताह में कितने कमा रहे थे, 2,85,891। ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे या घटाएंगे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं घटा के दिखा देता हूँ। ठीक है। 0,0,7,6,8 ये है, फिर यहाँ पे 2 8 5 8 9 1 ये है। अब 8 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 7। अब देखो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये छोटी संख्या है तो इधर से एक हासिल लेके आएंगे, तो 16 में से 9 गया, यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे भी हासिल नहीं जाएगा तो यहाँ से लानी पड़ेगी, तो यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे हो जाएगा 17। ये 17 नहीं 16 हो जाएगा, क्योंकि एक हासिल ली ना। तो 16 में से 8 गया, यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर 9 में से 5 गया, यहाँ पे होगा 4। अब 9 में से 8 गया, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे 3 बचा क्योंकि हासिल ली थी, तो 3 में से 2 गया, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो कितनी अधिक, यहाँ पे लिखेंगे 1,14,877 रुपये की अधिक बिक्री हुई। अब देखो अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा पहले का आंसर आ रहा है 6,86,559, तो वही चीज़ आ रही है ना, 6,86,559। दूसरे का आंसर आ रहा है दूसरे सप्ताह, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दूसरे का आंसर आ रहा है दूसरे सप्ताह। और तीसरे का आंसर आ रहा है 1,14,877, तो यहाँ पे दिख रहा होगा 1,14,877।
ठीक है, तो इसका मतलब हमारे आंसर सही हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले तो हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी होगी, फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी होगी और फिर इनका क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 5 ऐसे बॉक्स बना देंगे। ठीक है, इससे आपको आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पे मैं 5 बॉक्स बनाता हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5 बॉक्स हो गए। इसमें से नंबर मुझे दिए हैं, देखो पहला नंबर है 6, दूसरा है 2, फिर है 7, फिर है 4, फिर है 3, मतलब केवल इन्हीं नंबर को मैं ले सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने कहीं पे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। कहीं पे मैंने लिख दिया 252 और कहीं पे मैंने लिख दिया 851। अब इसमें से देखो बड़ी नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है, कौन सा है, 851 है। देखो हमें कैसे पता लगा, हमें यहाँ से पता लगा, यहाँ से पता लगा कि ये वाला जो लास्ट में मतलब जो सैकड़े का अंक है उसमें कौन सा बड़ा है। तो आपको दिख रहा होगा 8 वाला बड़ा है, इसीलिए हमें ये पता लगा कि ये वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे पता लगी। अब देखो कहीं पे अगर ऐसे होता 851 और यहीं पे होता है अगर यहाँ पे होता है 842, तो अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है। तो यहाँ से तो हमें पता नहीं लग रहा है, बट यहाँ से हमें पता लग रहा है। देखो जिसका बड़ा नंबर होगा, देखो ये तो दोनों का सेम है, तो इसमें जिसका बड़ा नंबर होगा वही बड़ी संख्या होगी, मतलब 851 यहाँ पे बड़ी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो संख्या जितनी बड़ी होगी उसका ये स्टार्टिंग वाला अंक उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये अंक जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो इसमें देखो प्रश्न में हमें दिया है इन अंकों में से प्रत्येक का केवल एक बार ही हमें प्रयोग करना है। तो देखो सबसे बड़ा अंक अगर मुझे इसमें से लेना है तो सबसे बड़ा अंक 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या लेनी है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्यों 6 आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हमें लेनी है। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया। 6 नहीं, देखो यहाँ पे 7 है, तो ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे 7 होना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसमें 7 दी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद देखो 7 को तो दोबारा नहीं ले सकता हूँ मैं। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे ये था ना कि सबसे बड़ी संख्या, देखो 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद ये 5 वाली बड़ी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ा है, 4 छोटा है। तो यहाँ पे अब देखेंगे, देखो 7 को तो नहीं ले सकते हैं। अब देखना है कि कौन सी बड़ी संख्या बची है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 बची, तो यहाँ पे मैं 6 ले लूँगा। ठीक है, तो 6 भी अब नहीं लेना है, क्योंकि एक संख्या का केवल एक बार ही प्रयोग करना है। तो 2 नंबर ले लिए। अब देखो इसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपको दिख रहा होगा 4 बड़ी है, तो यहाँ पे ले लेंगे 4। ठीक है, अब इसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। उसके बाद 3 बड़ी है, तो यहाँ पे 3, और उसके बाद 2 बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये वाली हो जाएगी, जिसमें अंक हमें ये वाले दिए हैं। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, वैसे ही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। 5 अंकों की सबसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटी संख्या। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या से आपको पता लगा कि मुझे सबसे पहले सबसे बड़ा अंक चाहिए। तो छोटी संख्या से आपको यहाँ पे पता लग गया होगा ना कि मुझे क्या चाहिए, अब पहले सबसे छोटा अंक चाहिए। तो यहाँ पे देखो संख्याएं तो यही वाली हैं, तो इनको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। तो 6, 2, 7, 4 और 3। अब देखो मुझे सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे छोटा नंबर आएगा। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखो 2 का दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद 3 का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 4 का भी प्रयोग नहीं करेंगे। फिर 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और लास्ट में 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। तो देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने ये निकाल दी, और सबसे छोटी संख्या ये निकाल दी। कहाँ से, हमने इन अंकों का यूज़ करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाल दी है। अब इनका अंतर निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंतर। अंतर का मतलब होता है इनको आपस में घटाना है। तो ठीक है, घटा दो। कितना हो जाएगा, पहली संख्या है 7, 6, 4, 3, 2, और दूसरी संख्या है 2, 3, 4, 6, 7। इनको घटा के जितना भी आएगा उनके बीच में अंतर हो जाएगा।
तो अंतर कितना आ रहा है, देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं तो यहीं पे माइनस करता हूँ। देखो यहाँ पे भाग, ये यहाँ पे मतलब ये घटेगा नहीं, तो यहाँ पे एक हाथ से लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, ये 5 हो गया, यहाँ पे 2 है, ये 6 है, तो यहाँ से हाथ से लेंगे तो 12 में से 6 गया 6। फिर यहाँ पे 3 बच रहा है, 3 है, ये 4 है, यहाँ से हाथ से लेंगे तो 13 में से 4 गया, यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ से हासिल आई तो यहाँ पे बचा 5। 5 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 2, और 7 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5। तो कितना आ रहा है ये 5, 2, 9, 6, 5, मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 52,965 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इसका अंतर इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है हमारे पास, 52,965 ही आ रहा है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।